फहद सोचता है कि मारिया तुम मुझे सच बता देती, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ कैसे गुजार सकता हूँ, तुमने इस रिश्ते की बुनियादी झूठ पर रखी है। रेहान कहता है मैंने हार्ट बुक करवा लिया है, आप नीमो खाला को भी इन्विटेशन दे दे। जवाद कहता है पिछली दफा भी आपका पिकनिक प्लान कैंसिल हो गया था। रेहान कहता है सोबिया की प्रेगनेंसी की वजह से। रेहान कहता है मैंने खाने का इंतजाम वहीं कर दिया है। फहद मारिया को कॉल करता है तो मारिया कहती है अगर किसी को पता चल गया ये सब मैंने बताया है तो आप सोच सकते हैं मेरे साथ क्या होगा। फहद कहता है मेरी वजह से आपको कभी ऐसी कोई बात फेस नहीं करनी पड़ेगी। अरीबा कहती है तो ठीक है, फिर मुझे ऐसे कॉल मत करें, हम परसों मिल रहे हैं ना, फिर बात करते हैं। अरीबा सोचती है मारिया तुम्हारे लिए अंगूर खट्टे नहीं बल्कि जहरीले हैं। अरीबा तैयार होने चली जाती है। अरीबा के मोबाइल पर फहद का मैसेज आता है। रेहान अरीबा को कहता है फहद ने तुम्हें क्यों मैसेज किया है, तुम लोगों की इतनी बेतकल्लुफी कब से हो गई। अरीबा कहती है मैं आपको बताऊं या नहीं बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फहद ने मुझे कहा कि मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। रेहान भाई तो खुशकिस्मत है, पहले से भी यंग और प्यारी बीवी मिल गई है। तो इसलिए कुछ नहीं बताया कि मारिया का रिश्ता हो रहा है वहाँ पर, सबको पता चलेगा तो एक बदमजगी पैदा होगी। नूर रो रही होती है। रेहान उसे रूम में ले जाता है और उसे फीडर पिलाने लग जाता है। मारिया की खाला उसे कहती है बेटा कॉफी बना लो। फहद भी मारिया के पीछे चला जाता है। रिबा फहद को कहती है मारिया ने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, हमारे यहाँ लड़की से रजामंदी नहीं पूछी जाती, तो उसका रिश्ता कर दिया जाता है, भी एडजस्ट कर लेगी, तुम फिक्र मत करो। फहद कहता है मैं चाहता था मेरा साथी मेरा कंपेनियन की तरह हो, लेकिन इसने तो इस रिश्ते की बुनियादी झूठ पर रखी है। मारिया ने बहुत डिसपॉइंट किया है मुझे। फहद मारिया को कहता है तुम लुबना को कि वो मुझे अनब्लॉक कर दे, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना। मारिया कहती है कि तुम लोग हमेशा मुझे बीच में पीसते हो, मैं उसे भला क्या कहूंगी। जवाद कहते प्लीज मारिया मान जाओ ना, मेरी हेल्प कर दो। तभी वहाँ पर फहद आ जाता है। फहद जवाद के मुंह पर थप्पड़ मारता है। रेहान कहता है अगर मुझे तुम्हारी जहनीत का पता होता मैं तुम्हारी कभी अपनी बहन से शादी ना करवाता। फहद कहता है मैं अभी कभी ये शादी ना करता, मैं इस गलती को अभी दुरुस्त कर देता हूँ। वो मारिया को तलाक दे देता है और वहाँ से चला जाता है। नाइमा कहती है कि मैं अपने शोहर और ससुराल वालों के सामने जलील हो गई हूँ, आप लोगों को अपनी बच्ची की मर्जी पूछनी चाहिए थी, निकाह किसी और से, मोहब्बत किसी और से। रेहान कहता है मैं रिश्तेदारी का लिहाज कर रहा हूँ। नाइमा कहती है ये हक माहिर का चेक है, जो कुछ हमने दिया वो हम वापस नहीं लेंगे। रेहान कहता है ये वापस ले जाए, किसी गरीब की बच्ची को दे दीजिएगा, शायद आपके गुनाहों का कफारा कम हो जाए, और आज से हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। उस्मा कहती है कि जवाद ने कुरान पाक पे हाथ रखा है कि उसके और मारिया के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। अरीबा कहती है भाभी हम सब जानते हैं, लेकिन जो कुछ हो गया उससे बदला तो नहीं जा सकता। उस्मा रेहान को कहती है अरीबा हमारे घर के लिए बहुत अच्छी बहू साबित हुई है, एक पांव पे खड़े होकर सारे घर का काम करती है और मारिया के लिए इतना रो रही थी। अभी अरीबा अपनी खाला को जाकर जूस देकर आती है, उनका बीपी लो होता है। अरीबा मारिया के लिए खाना लेकर जाती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। रेहान कहता है जब तक वो खुद को मजबूत फील नहीं करेगी वो दरवाजा नहीं खोलेगी। जब बेबी को चेकबुक और कार्ड देता है और कहता है मेरे अकाउंट में 5 लाख है, हर महीने 1 लाख भेज दिया करूंगा, अपने और बच्चों के लिए जो मर्जी ले लिया करना।